नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ऑनलाइन धर्मांतरण का मामला बहुत ज्यादा गर्माया है। सियासत का पारा भी इसी कारण से हाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्वर्जन के ऑनलाइन खेल से सावधान रहने के साथ ही धर्मांतरण गिरोह को बड़ी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल युग में हमारी संस्कृति पर हो रहे हमलों को लेकर सांस्कृतिक योद्धा लोगों को जागरूक करें, लेकिन कानून को अपने हाथ में न लें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये डिजिटल युग जितना लाभकारी है उतना ही खतरनाक भी। गाजियाबाद धर्म परिवर्तन मामले का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग माध्यम से स्कूली बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। ये बहुत ही बड़ा गिरोह है जिसे हमारी पुलिस ने पकड़ा और इसी को लेकर हमें सचेत रहने की जरूरत है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे खास पैनल के साथ भी हम करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं किस तरीके से इस पूरे डर्टी गेम को लेकर हमला बोला है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपने देखा होगा, हमारी पुलिस ने एक मामला पकड़ा है। स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, बहुत बड़ा गिरोह है। और कैसे वो संचालित होता था, गेम स्कूली टीनेजर्स के साथ उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे। सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ करना, फिर उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को इसके साथ जुड़ना। ऐसे ही समाज में जागरूकता का परिणाम किस रूप में हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली में जो घटना घटित हुई, पहले छद्म नाम से भेष बदल करके उस लड़की से शादी की जाती है, बाद में फिर उसका कन्वर्जन कराया जाता है, फिर कुछ महीनों के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और देखिए, जब इस तरह का कोई वाकया सामने आता है तो इस तरह के मामलों पर सियासत सबसे पहले हाई हो जाती है। विपक्ष ने जहां इस मामले पर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल दाग दिए, तो हिंदू महासभा ने कहा कि योगी सरकार ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। रोका तो आपने तब जब वहां चल रहा था, चला कैसे, इतने दिन चलने कैसे पाया। अब इत्तेफाक से एक अगर पकड़ लिया गया तो आप बड़ी डींगे हाँक रहे हैं कि आपने रोक दिया। अरे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि धर्मांतरण के लिए उत्तर प्रदेश को आपके 6 साल के शासन में चुना कैसे गया। ये नए नए वहां पे तरीके कैसे अपनाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं तो आपकी कानून व्यवस्था असफल हुई। ये आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने या सपा ने आपको दिया था। ये तो आपके कार्यकाल में पिछले 6 साल में धर्मांतरण का यह तरीका अपनाया गया। उन्होंने इस तरह की बातें कही ना, तो लगता ही नहीं कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं देश के सबसे बड़े सूबे के। संविधान पे शपथ ली होगी, जरूर हाथ तो धरा होगा ना संविधान पे। औरंगजेब की वंशज रिक्शा चला रहे हैं, ये जुबान होती है मुख्यमंत्री की। आप रिक्शा वालों का भी अपमान कर रहे हैं ना। मतलब अपने देश की एक महत्वपूर्ण बड़ी आबादी के बारे में ये दृष्टिकोण रखते हैं और तब कहते हैं हम संविधान की शपथ ले रहे हैं। आईना देखना बहुत जरूरी है इन्हें। ये सोचते हैं कि इसी प्रकार की जुबान बोल करके मोदी जी के विकल्प के रूप में बीजेपी के अंदर आ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ करता। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ एक संजीदा और एक जागरूक हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और उनको चिंता इस बात की है कि धर्मांतरण निश्चित रूप से बहुत ही जो चल रहा है ठीक बात नहीं है। और ये चिंता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जाहिर किया था और इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी किया था। तो बार बार कोर्ट ने भी धर्मांतरण के खिलाफ हुआ, क्योंकि देश में जिस प्रकार से धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, लैंड जिहाद के मामले आ रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका ध्यान मानवाधिकार आयोग का क्यों नहीं जा रहा है, मुझे आश्चर्य होता है। देखिए, अभी तक आपने लव जिहाद का रूप देखा, लेकिन अब ये डिजिटली
लव जिहाद की तरह ही जिहाद शुरू हो चुका है, जिसमें बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। गाजियाबाद से सामने आए इस मामले के बाद वाकई जब से ये मामले की परतें खुल रही हैं, सवाल ये उठ खड़े हुए कि आखिरकार ये किस तरह के धर्म का प्रचार है, जहां पर आप किसी की मर्जी नहीं बल्कि उसको गुमराह करके जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, और वो भी मासूम बच्चों का। जबकि कोई भी धर्म जब दिल से स्वीकारा जाता है तब वाकई माना जाता है कि उसने उस धर्म को कबूला है, लेकिन यहाँ पर तो धर्म को कबूल करवाने के तरीके भी अलग अलग हैं। अब बच्चों को डिजिटली टारगेट किया जा रहा है, तो अलग अलग तरह के मामले सामने आए। सरकार कह रही कि साहब अब हम इस तरह के पूरे मामलों को लेकर बेहद संजीदा है और ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं खास पैनल के साथ में एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी, नीतीश शर्मा धर्मगुरु हमारे साथ में स्टूडियो से, हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में इस वक्त, रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। एसएन सिंह साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए विपक्षी पार्टी पूछ रही है कि आपकी सरकार तो बेहद सख्त सरकार है, फिर आपकी सरकार में ऐसे लोगों की एंट्री कैसे हो जाती है? ये लोग अपने इस डिजिटल जिहाद को कैसे फलने फूलने में कामयाब हासिल हो जाते हैं? कैसे ऐसा केस योगी राज में आ सकता है सामने? पूजा जी बहुत अच्छी, लेकिन पहले आपने नहीं गुमराह जो धोखा होता है वो ऐसे चरित्र करता है जिसमें फरेब होता है, जिसमें नाटक होता है और बाद में मृत्यु होती है। ऐसे कार्य को करके आपको फंसाते हैं, इस तौर पे वो चाहे वो फरेब करने वाला फरेब करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2020 में इसके खिलाफ कानून ले आया जाता है। 2021 से 2023 में 427 केस दर्ज किए जाते हैं, जिसमें 125 लोग गुनाह को कबूलते हैं कि हमने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, हमने धोखा देके धर्म परिवर्तन कराया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि जो धोखा देने वाला समुदाय है, जो वर्ग है, जो उसका समर्थन देने वाला वर्ग है, उनको ये नहीं पता कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ सरकारें पूजा जी ऐसी होती थी जो ऐसे कार्यों को बढ़ावा देती, जिसके नाते फल फूल कर आज वो एक बड़े पेड़ के रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखिए 400 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए, और वही कह रहा हूँ 187 लोग जो है 185 लोग कबूले कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। अब जो गेमिंग का मैटर आया है पूजा जी गाजियाबाद में, उसमें भी जब गिरफ्तारी होती है तो देखिए एक मौलवी साहब वो कहते हैं कि नहीं, जब आप इस्लाम को मानेंगे, जब हमारे धर्म को मानेंगे तो आप जिंदगी की भी जंग जीत जाएंगे, और जो खेल ये की मेरे जंग है सवाल वो का तो जवाब नहीं जीतेंगे। हुआ। आपने कहा कि लव जिहाद को लेकर आप कानून लेकर आए, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि इस पर हमने कार्रवाई की, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विपक्ष का एक सवाल जायज है, वो पूछ रहे हैं कि साहब ये बताइए कि आपकी सरकार में ऐसे लोग फलने फूलने कैसे लगते हैं? ये मौलाना मौलवी हो चाहे कोई भी हो, आखिर ये मौलाना मौलवी कैसे बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने पे उतारू हो जाते हैं? कैसे ऐसा पूरा का पूरा ये गंदा खेल चल रहा है? देखिए क्या होता है पूजा जी, जब अपने ही घर का बैठा व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से इसी तरह के कार्य करने लगे तो आप कह रहे हैं कि अपने ही प्रदेश में धोखेबाज लोग बैठे हैं। चक्रपाणी महाराज, लोग, एक दो नहीं, वो आपके चैनल के माध्यम से भी अभी 10 सेकंड में उसका खुलासा हो जाएगा, उसका समर्थन करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ स्वतंत्रता से संविधान ने भी कहा है। ठीक है चक्रपाणी महाराज, हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हमारे साथ में जुड़ गए। मैं आती हूँ एसएन सिंह साहब, आती हूँ, जरा बाकी लोगों को भी एक बार शामिल कर लें। चक्रपाणी महाराज, कौन है ये लोग जो इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने में उतारू हैं और यह डर्टी गेम इनका चल रहा है? देखिए पूजा जी, इस बात को समझना होगा, यह जो समस्या है मात्र एक प्रदेश और जिले तक सीमित नहीं है। यह समस्या धर्मांतरण का, जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार जो है इस पे टिप्पणी कर चुका है, एक समस्या बता चुका है कि इस पे कानून बनने चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने भी कई बार किया है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह धर्मांतरण या लव जिहाद की समस्या यह राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए मेरा ये मानना है कि केंद्रीय स्तर पे इसके लिए ठोस और कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। आज तक एक भी आपने नहीं देखा होगा, आजादी के बाद से मैं बात कर रहा हूँ, आज तक कि एक भी धर्मांतरण कराने वाले, चाहे धोखे से या छल से या बेईमानी से या मूक वगैरह को जो कर रहे हैं, कि एक को भी ऐसे सजा नहीं मिला होगा जो एक नाजीर साबित हो, जो एक उदाहरण बने कि देखो भाई इसने धर्मांतरण तो क्या नजीर पेश की जाए? किस तरह की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? मतलब आपकी क्या मांग है फिर?
देखिए, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कठोरतम सजा हो, आजीवन कारावास से लेके फांसी आजीवन तक हो, कारावास। क्योंकि जो मूक बधिरों तक को धर्मांतरण करा रहे हैं, जो गेमिंग के माध्यम से मासूम बच्चों के भी दिमाग को ब्रेन वॉश करके और उनको ठीक है हाजी जिहादी नाजिम, बना रहे हैं, ये जो तो ऐसे मौलाना लोगों मौलवी को जो कि फांसी की इस्लाम सजा को होनी बदनाम चाहिए। कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में आजीवन कारावास से लेकर फांसी के फंदे तक की सजा होनी चाहिए कि नहीं? देखिए पूजा जी, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो अभी धर्म परिवर्तन को लेकर जो एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, वो प्रोपगंडा एक साजिश के तहत है। एक सेकंड, मेरा सवाल क्या जरा सुन लीजिए। मैंने आपका आप सवाल ध्यान सुना से- ना, मैं आप आपको ध्यान कोट भी कर रहा हूं ना, भटकाइए मैं पूरा आप ध्यान भटकाइए मत। मैंने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा, मैंने कहा ये टीवी कि ये जो जिहादी है। मौलवी मौलाना हैं जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, ये गलत है कि नहीं? चलिए, अगर आप उसमें नहीं जाना चाह रहे, उसका जिहादी एजेंडा छोड़ दीजिए, सुनिए कौन क्या पूजा चला जी, रहा है? ठीक है पूजा जी, आपने कहा कि इनके लिए सजा होनी चाहिए। बताइए, पार्टिकुलर एक समाज के लिए सजा होनी चाहिए क्या? अरे भाई, नहीं सुनिए, अभी जो इसमें केस सामने जो आया भी उसकी धर्म बात परिवर्तन- कीजिए ना। पूजा जी, अगर आप गैंग रेपिस्ट की बात करेंगे तो आप पहले उसी की बात करेंगे ना, या फिर और को घुसा लेंगे? जब एक केस की बात हो रही है तो पहले एक केस पे बात करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? पूजा जी आप बात पूरी सुनिए। जब ये जिहाद के जिहाद के और ये लैंड जिहाद की बात चलती है ना, तो इसमें तफसील से बात होनी चाहिए। पार्टिकुलर अरे पहले आप सवाल का जवाब तो दीजिए, फिर पर्टिकुलरली जो बात है उस पर तो जवाब दीजिए, फिर विस्तार से भी बात कर लेंगे। उतना वक्त नहीं होता ना यहाँ पर, वो जो विस्तार से बात करनी है, मुझे लगता है कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कर लेनी चाहिए, लोगों के बीच में, समाज के लोगों के बीच में। यहाँ पर तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें ना, क्योंकि पूजा टाइम जी लिमिटेड देखिए, है। पूजा जी सुनिए, आप जो भी अगर किसी का भी धर्म परिवर्तन करवाता है, चाहे मौलाना हो या पुजारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई आप होनी मौलाना चाहिए। के साथ पुजारी को क्यों लगा रहे हैं? पहले मौलाना की बात तो कीजिए, अगर पुजारी का मामला सर हो तो पुजारी की बात कीजिए। पूजा जी क्यों नहीं हो गए जबरदस्ती? एक पुजारी मुस्लिम बताइए समाज का भी पहले, तो धर्म परिवर्तन पहले एक कराया पुजारी जाता है। बताइए, बात अगर एक आप पुजारी का सुनेंगे- मामला बताइए पहले एक पुजारी का मामला बताइए, जिस पुजारी ने इस तरीके से चैट करके बोला हो कि साहब तुमने नमाज पढ़ी क्या उसने कहा कि तुमने किसी मुस्लिम से कहा कि तुमने आरती पढ़ी क्या? अगर आपके पास में पुजारी का लॉजिक है, कोई केस है, तो पुजारी की बात कीजिए, वरना अभी जो मौलाना मौलवी की बात की उसकी बात कीजिए। देखिए पूजा जी, मेरे पास पूरी हिस्ट्री है, मैं सारे पुजारियों की लिस्ट भी जारी कर दूंगा, आपको बता भी दूंगा। लेकिन बार बार आप जो मौलानाओं के बारे में ये कह रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये टीवी जिहाद करना छोड़ दो। गलत आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं चकवंजी महाराज जी। ये टीवी जिहाद वाली कौन सी लैंग्वेज वाली बात आप कर रहे हैं? ये ठीक अरे नहीं सर, है। अगर आपको बात करनी है तथ्यों पे बात कीजिए ना। नहीं, ये आप कौन गलत सी बात टीवी कर रहे जिहाद हो। वाली एक बात कर रहे हैं? पुजारी इसका का मतलब बात आप भी है ना, करते। आप भी अपना धर्म एक परिवर्तन कर लेंगे। पुजारी आप हाजी पुजारी नाजिम से पे बात कर आरोप रहे हैं, लगाओ। आप टीवी जिहाद के माध्यम से आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये सब लॉजिक नहीं होता सर, लॉजिक के हिसाब से बात कीजिए। एक सेकंड, आप नाम बताइए। मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी की चैट सामने है, जिसमें बच्चों से कहता है कि तरावी की नमाज पढ़ी क्या? नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुमको जन्नत नहीं मिलेगी, तुमको वहां पे 100 हूर नहीं मिलेंगे। ये सपने कौन दिखा रहा है? आप ऐसे पुजारियों के नाम बताइए। आप लिस्ट क्या जारी करते हैं? मैं आपको खुली डिबेट में ये बोलती हूँ, चैलेंज करते हुए दीजिए आप पुजारियों के नाम और सबूत बात कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको सबूत दूंगा, सारे जितने भी मैं अभी आपको सबूत दीजिए, दूंगा। है ये तो बताइए, बात नहीं, कीजिए। सुनिए, ये बताइए उत्तराखंड में क्या हुआ था, और ये बताइए जबलपुर में क्या हुआ था, और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, ये सारे मैं आपको डिटेल देता हूँ। मेरे पास डिटेल है वन बाय वन। लेकिन जिस तरीके से बार बार बात हो रही है, नहीं, इसका क्या मतलब निकाला जाए हाजी नाजिम? हाजी नाजिम, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि आप ऐसे मौलाना मौलवियों का साथ देते हैं जो ऐसी हरकत कर रहे हैं? ये सब, अरे इनको पैकेज मिलता है। ये क्या गलत बात कर रहे हैं महाराज जी? आप महाराज क्या जी, गलत बात कर रहे एक हैं? सेकंड, हाजी नाजिम जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, मैं एक ना तो किसी के समर्थन में हूं, बल्कि मैं उनके खिलाफ हूं। अगर वो इस तरीके से देश के अंदर बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन एक ही समुदाय को अगर टारगेट करके करा जाएगा तो ये गलत है। हाँ, सुनिए मैम, ये धर्म परिवर्तन हिंदू समाज की तरफ से एक बात समझ, एक सेकंड रुकिए नीतीश शर्मा, एक बात समझ में नहीं आती कि गलत को गलत कहने में क्या परहेज है? वो चाहे मौलाना मौलवी हो, चाहे कोई पुजारी हो, या कोई भी क्यों ना हो, जब जो गलत करेगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कोई एक मौलाना मौलवी की बात नहीं है, ये बड़े स्केल पर चल रहा एक एजेंडा है, और ये इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। आप ये मत समझिए हाजी नाजिम की इस्लाम को बचाने वाले लोग हैं, ये लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं असल में वो नहीं है इस्लाम को बदनाम करने वाले, ये लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हाजी नाजी मेरे साथ हैं और चक्रपाणी महाराज जी साथ हैं, दोनों ही अपने अपने धर्मों के आज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुरान में भी
कोई भी ऐसी आयत नहीं है जहाँ पे धर्म परिवर्तन को सपोर्ट में बोला जाता है। वो भी बोलते हैं कि जो फोर्सफुल धर्म का परिवर्तन है वो अवैध है। दूसरी बात, आदरणीय चक्रपाणी महाराज जी ने बोला कि ये राष्ट्र की समस्या है, ये राज्य की समस्या नहीं है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी ये विश्व की समस्या है। ये केवल हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, ये पूरे विश्व की बात है। चाहे केरला में आईसिस जाके सीरिया में जाके धर्म परिवर्तन करवाता है, चाहे महाराष्ट्र में अभी भोपाल में 9 मई का केस आया है शिवराज जी के राज में कि एक बच्चे को जाते हुए एक कुत्ते के पट्टे से बांधा गया, कुत्ते की तरह भौंकने के लिए बोला गया, कन्वर्जन के लिए फोर्सफुल करा गया। चाहे दिल्ली में आफ्ताब श्रद्धा के 35 टुकड़े किए जाते हैं। और यहाँ पे मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ये अपराधी जो मानसिकता है, जो ये सांस्कृतिक ये एक तरीके से कल्चरल टेररिज्म की हम संख्या देंगे। वहाँ पे आज लव जिहाद भी आ गया है, वहाँ पे आज मंदिरों में मस्जिद बनाए जा रहे हैं। और ये आज का तो नहीं है, इस देश का बंटवारा ही धर्म परिवर्तन के नाम, धर्म के नाम पर हुआ था। आज जो हिंदू पाकिस्तान गए थे वो टोटल कन्वर्ट हो चुके हैं, वहाँ पे हिंदुओं का नामो निशान नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 2-2.5% मेरे मुस्लिम भाई आए थे, आज वो 25% पे जा चुके हैं। तो ये हिंदुओं की और भारतवर्ष की सेकुलरिज्म और सहनशीलता, सहिष्णुता जो दिखाता है। ये जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म परिवर्तन करता है, तो इनके पास कोई आंकड़ा नहीं होगा। ये आंकड़ा मैं आज लेकर आई हूं, केवल 30 अप्रैल 2023 इसी वर्ष की बात कर रही हूं मैं। 727 केस लव जिहाद के सामने आए हैं, 833 केस धर्म परिवर्तन के सामने आए हैं और 65 नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया है। बरेली में तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, चैलेंज लोग हैं, उनका धर्म परिवर्तन गेम के माध्यम से। तो ये नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं केवल और केवल, और ये कहीं ना कहीं इस्लाम को भी बदनाम करने की, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे देश ने अब्दुल कलाम आज़ाद भी लिए हैं। और वहीं यहाँ पे अभी महाराष्ट्र में देखा था आपने, औरंगजेब की पोस्टर लेके निकल रहे थे। यानी कि इन लोगों को वो औरंगजेब जिसने पता नहीं कितनी शादियां करी, कितनी लड़कियों के साथ रेप किया, अपने भाई का सर काट के अपने बाप को पेश कर दिए, तो ये तो संस्कार ये लोग आगे दे रहे हैं कि कैसे अपने अपने। और ये देखिए रिकॉर्ड्स हैं कि आप अगर दिल्ली क्या राष्ट्र की जितनी भी जेलों में जाएंगे, मैक्सिमम हमारे मुस्लिम के बच्चे होते हैं। और मुझे दुख होता है, जहां तक निकाह का ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें नहीं अगर क्राइम की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम होगी। क्राइम इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ क्योंकि ये गलत तरीका है। देखिए कोई भी धर्म, मैं फिर से रिपीट कि किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर कहीं पर भी गुनाहों के लिए जगह नहीं है। ब्रेन वॉश करना बच्चों का, धर्म का उद्देश्य ही आपको एक सलीका सिखाने का है। तलवार की जोर पे, तलवार की जोर पे धर्म परिवर्तन करना, ये बात एक फैक्ट है, लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि कोई भी धर्म जीने का सलीका सिखाता है, लेकिन कुछ लोगों की दुकानदारी के कारण उस धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जी नीति जी ने कितने इल्जाम बड़ी सफाई के साथ लगा दिए, ये बताइए। अरे सुनिए, मैंने आपकी बात बहुत बारीकी से सुनी। ये बताइए, तलवार के जोर पे अगर धर्म परिवर्तन होते तो आज है ना नीति की जगह निशा खान होते। क्या बात कर रहे हैं आप? झूठा ब्लेम कर रहे हैं आप, झूठा ब्लेम कर रहे हैं। और अभी आपने मध्य प्रदेश की बात अगर हिंदू समाज के लोग अगर इस तरह की घटना करते, उनके घरों पर क्यों बुलडोजर नहीं चलता? क्या मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चलते हैं? अरे एक सेकंड मुझे आपके बात और करनी पड़ेगी। हाजी नाजिम नीति जी एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, खामोश। एक सेकंड नीति जी, एक सेकंड एक सेकंड नीति जी एक सेकंड पहले हाजी नाजिम बोलने का सलीका सीखे, महिला से कैसे बात की जाती है। दूसरी बात ये कि आप ये क्या करने लगते हैं कि तलवार के दम पर होते तो आप ये ना होते वो ना होते, क्या चाहते हैं आपके जहन में है क्या? पहले थोड़ा सुनिए, पहले सुनिए, अरे सुनिए, झूठा प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं प्रोपेगेंडा को सपोर्ट, आप कर रहे हैं प्रोपेगेंडा को सपोर्ट। आप तो मुद्दे की बात कर ही नहीं। मैं आपको एक मौलाना का नाम बता रही हूँ जिसकी चैट सामने आती है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। आप ले देखे पुजारी और ये और वो, आप कंपैरिजन क्यों करने लगते हैं? पहले गलत तो गलत कहने का मादा रखिए, उसके बाद दूसरे पे उंगलियां उठाइए। जो विषय है उस पर बात करना पहले सीखिए, और जब उस पर बात करेंगे तब मैं आगे आपके पास आती हूं। इतने पे ठंडा पानी पी के जरा सोच लीजिए आप बोल क्या रहे हैं। प्रेम कुमार जी,
सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह के मामले बार बार क्यों सामने आ रहे हैं। ये इतना बड़ा एजेंडा चल रहा है, बार बार बात इस्लाम को बदनाम करने की होती है, लेकिन इस्लाम को बदनाम कर कौन रहा है? इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं ऐसे मौलाना मौलवी जो इस्लाम के नाम पर इस तरह की बेबुनियाद बातें फैला रहे हैं। देखिए पूजा जी, जब आप चर्चा करते हैं और कहते हैं कि इसी विषय पर रहिए, दूसरे उदाहरण मत दीजिए, तो ये मीडिया एक ही विषय पर चर्चा ही करता है, दूसरे उदाहरण पर चर्चा भी नहीं करता है। इसलिए ये नाजिम जी को उत्तेजना होती है कि केवल मुसलमानों पर ही बात होती है, दूसरे पर नहीं होती है। अभी जो टीवी डिबेट, आपका तर्क बहुत ही गलत है। आप मैंने कहा कि जो सवाल है पहले उस पर जवाब दीजिए। नहीं, अगर आप मौलाना मौलवी से बात करेंगे अब सीधे पुजारी को जोड़ देंगे, जबकि बात अभी पुजारी की है ही नहीं, तो गलत तरीका हुआ ना। अब देख लीजिए ना, मुझे बोलने देंगे, मैं अपनी राय भी नहीं रख पाऊंगा। आप आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप आप लगा रहे हैं, वो भी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ना प्रेम जी। हम आरोप अगर लगाएंगे तो वो भी मेरा हक है। एक सेकंड प्रेम कुमार जी बोलिए। अगर हम आरोप लगाएंगे तो वो भी मेरा हक है, और वो क्या हमें बोलने नहीं दिया जाएगा क्या? साहब एक सेकंड, एसएन सिंह साहब एक सेकंड, थोड़ी देर पहले ही एसएन सिंह साहब एक सेकंड, हम तो ये देख रहे हैं कि कैसे व्हाट्सएप इंडस्ट्री की जो हिंसा, घृणा, नफरत जो है टीवी चैनल में आ गई है। झूठे झूठे तथ्य रख करके लगातार बात बोले जा रहे हैं और तथ्यों का रेक्टिफिकेशन तक नहीं है। तो मैं बोलूं नहीं क्या? अभी थोड़ी देर पहले एसएन सिंह जी बोल रहे थे कि इसी टीवी चैनल में दिख जाएगा कि कैसे हिंदुओं में भी लोग जो हैं धर्मांतरण का कारण बने हुए हैं और दगाबाजी करते हैं। ऐसी बातें कह रहे थे इसी टीवी चैनल में। क्या ये चाहते हैं कि जो उनके सुर में सुर मिलाए वो दगाबाज नहीं है, और जो उनके सुर के खिलाफ में बोले वो दगाबाज है? ये कौन सी डिबेट, कौन सा परसेप्शन देश में फैलाया जा रहा है? कि आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है निंदा का, ये दिख नहीं रहा। क्या टीवी चैनल के लोग दिख नहीं रहे? आप तथ्यों पर आने दीजिए, तथ्यों पर आने दीजिए। प्रेम जी वरिष्ठ पत्रकार के पक्ष इस तरीके से टेलीविजन चैनल को नफरत का स्टेज बनने नहीं दिया जाएगा कि आपके सुर में सुर जो मिलाए वो देशभक्त है और आपके खिलाफ भी बोले वो गद्दार है, आप पहले ही बोल देते हैं। तथ्य रखने से, बात शुरू करने से पहले बोल देते हैं। ये एकदम गलत बात है, सरासर आपत्तिजनक है। उसी समय इनको टोका जाना चाहिए। ऐसी बात बोलने का इनको हक नहीं है। बोलिए प्रेम जी, ये डिबेट मैं विषय पर आता साहब एक सेकंड ना बोलने तो दीजिए उनको, उसके बाद जवाब दीजिएगा ना, बोलने दीजिए। मैं विषय पर आता हूं। आपसे ज्यादा तो वो आरोप हम पर लगा रहे हैं। धर्मांतरण की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए धर्मांतरण का जो उदाहरण लेकर के वो बात कह रहे हैं, अभी तक ये एक प्रक्रिया होती है किसी चीज को प्रूव करने के लिए। अब मुख्यमंत्री जैसे पद पर जो कि कानून बनाने में सक्षम है, वहां पर कोई बात प्रूव हुए बगैर ये इस तरीके से बात नहीं कही जा सकती। वो एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे समाज, पूरे हर धर्म के, हर समुदाय के मुख्यमंत्री है। वो कैसे एक समुदाय के खिलाफ इस तरह की बात एक उदाहरण के नाम पर बोल सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। एक मुख्यमंत्री सारे धर्म का होता है, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि सभी धर्मों के लिए बोले। एक उदाहरण सामने रखता है, उसकी पुष्टि नहीं हुई, अभी जजमेंट नहीं आया, पुलिस ने एक इंक्वायरी की और आपके पूरे समुदाय के खिलाफ धर्मांतरण पर बात बोल दी। देखिए एक एंगल जो बहुत समझने की जरूरत है, सुन लीजिए, लगातार बोलेंगे तो कैसे होगा? सुन लीजिए ना, आपकी भी बारी आती है, आपको कैसे लग रहा है? आपकी भी बारी आती है, आप बोलते हैं, आप सुन तो लीजिए, जवाब दीजिएगा। कार्य करने वाला एसएन सिंह साहब एक सेकंड, एसएन सिंह साहब एक सेकंड जरा सुन लीजिए पहले उनकी बात। तो क्या एक सेकंड एसएन सिंह सर, एक सेकंड जरा सुन लीजिए, बात बोल रहा हूँ सर उनकी बात सुन लीजिए एक बार, एक सबसे सेकंड। महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, सुनिए कि मर्दाना समाज इस हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये जो कुछ हो रहा है ना धर्मांतरण के नाम पर, ये हिंदू महिलाओं को डराने धमकाने, पर्दे के पीछे रखने की साजिश है। हिंदू महिलाओं को डराया जा रहा है कि नहीं, हिंदू महिलाओं को दूसरे धर्म के लोग लुभा के लेके चले जाते हैं, ललचा के लेके चले जाते हैं। अरे क्या हिंदू महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं क्या? ये हिंदू महिलाओं को पर्दे में रखने की साजिश है, जो कि हिंदू और मुस्लिम करके ये अध्यारोपित किया जा रहा है। आपने एक भी बार गलत को सुनिए, आपने दोनों एग्जाम्पल दिए, पर प्रेम जी एक बार आपने ये तो नहीं बोला कि अभी जो मामले सामने आए ये गलत है। आपने एक बार भी नहीं कहा कि जो चैट सुनिए पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इतनी सारी चैट सामने आई जिसमें बकायदा ये कहा जा रहा है बच्चों की क्या आपने, तो आप उसको बोलिए ना, आप उसको भी तो बोलिए। अगर आप सही गलत की इतनी वकालत करते हैं तो जो गलत है उसको भी तो गलत कहने का आप भी माध्यम रखिए। आपने मीडिया के ऊपर आरोप लगा दिए, आपने सरकार के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन गलत को गलत तो आपने एक दफा भी नहीं कहा। मुझे सही कहते देखा क्या, सुना क्या? किसी गलत को मैं सही कह रहा हूं, आपने गलत परसेप्शन की भी तो
बात करती, आप कह रहे हैं कि नफरत का बाजार है। अरे गलत को गलत तो कहिए आप कम से कम। अगर बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, अगर उनको प्रेरित किया जा रहा है गेमिंग के जरिए, तो उस पर भी तो आप बोलिए कि यह गलत तरीका है। और हम तो शुरुआत से ही बात कह रहे हैं, मैंने इस्लाम की बात नहीं की, यहाँ पे कोई इस्लाम की बात नहीं कर रहा। जितने लोगों ने ये बात कही मैंने उसको तुरंत अपोज करते हुए कहा कि किसी भी धर्म के अंदर नफरत की कोई जगह नहीं है। उस बात को आप तवज्जो नहीं देते तो गलत को गलत तो कहिए। पूजा जी मैं कह रहा हूँ जल्दी से सर, मुझे जरा एक बार रमनीश जी के पास आना, मैं आती हूँ। अरे कहिए तो सही, इसको गलत तो कहिए। हमारे देश में पुलिस आपने गलत तो गलत तो एक दफा नहीं कहा। उसको सही नहीं ठहरा सकते। ऐसे जल्दी से चलिए, ठीक है, एक सेकंड रमनीश वत्स, बहुत देर से इंतजार कर रमनीश वत्स, एक सेकंड रमनीश वत्स, सवाल ये है कि ये जो मैं आती हूँ एक सेकंड। सवाल ये है कि इतना बड़ा एजेंडा चल रहा है जिसमें गलत को गलत कहने का मादा तो होना चाहिए ना, और सरकारों को भी इस पर स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहिए। अगर गलत है तो आप स्ट्रांगली एक्शन लीजिए, उस पर राजनीति करने की बजाय आप एग्जाम्पल सेट कीजिए। जहाँ तक पूजा जी आपने कहा सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, सरकार ने एक्शन लिया है। आप देखिए योगी सरकार जिस पे आपने योगी आदित्यनाथ जी ने बयान जो जारी किया है, जो सेक्टर 23 गाजियाबाद का जो मामला है जामा मस्जिद का, वहाँ पे आप देखते हैं अब्दुल रहमान नाम का जो व्यक्ति है जो कि वहाँ का मौलवी है, वो किस तरह से छोटे बच्चों यानी नाबालिग जो मूक बधिर जैसे बच्चे होते हैं उनको कैसे दिग्भ्रमित किया जाता है गेमिंग ऐप के माध्यम से। और 4 बच्चों का उसने किया भी है यहाँ और केरला 1500 किलोमीटर से वहीं से, और वो दुबई फरार होने वाला था। इसके पहले ही यूपी STF की जो टीम है उसको धर दबोचा। फिर बात करते हैं, ये सिर्फ आप देखें कि वो जो मौलवी है सिर्फ यूपी में ही धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहा है, वो हरियाणा को सटे हुए आप देखिए जो हैं क्षेत्र वहाँ पे, फिर दिल्ली में, आप पंजाब में, हर जगह उसका जो जाल है फैला हुआ है। और ये जाल जो है जैसा कि कहना उचित होगा, सिर्फ यूपी के ही मामले को देखिए तो 423 मामले जो लव जिहाद के मामले, 833 गिरफ्तारी यदि हुई धर्म परिवर्तन के खिलाफ, तो इसका मतलब है लड़कियों को डराया जा रहा है। ये गलत तरह का परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, इसका क्या जवाब है? प्रेम कुमार कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को डराने का ये एजेंडा है। तो मैं अब आ रहा हूँ, इसके ऊपर आ रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से किया जा रहा है धर्म परिवर्तन के नाम पे, लव जिहाद उसमें से एक है, उसके बाद गेमिंग ऐप के माध्यम से, उसके बाद आप देखिए नौकरी पैसा यानी कि प्रलोभन भी दिया जाता है। और ये जो है पैमाना इसका यहीं तक नहीं है, सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है या यूपी तक ही सीमित नहीं है, देश के अलग अलग कोने पे आप देखें कि डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। इस तरह का यदि यह धर्म परिवर्तन लगातार यदि जारी रहा तो आप देखिए इससे क्या होता है, इससे डेमोग्राफी चेंज हो जाती है और इसका सीधा प्रतिफल जो है परिणाम आप देखेंगे वो पड़ता है असर प्रेम और भाईचारे के नाम पे। जिस हम मुसलमान भाई को हम प्रेम की दृष्टि से देखेंगे और यदि हमें पता चल जाता है कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं हमारे हिंदू धर्म, ये धर्मो रक्षति रक्षिता है। यदि आप समझते हैं कि आपकी धर्म की रक्षा कर सकता है, यदि आप इस्लाम को अपना मानने वाले हैं, आपका धर्म इतना ही मजबूत है, तो आपको धर्म परिवर्तन की करने की जरूरत ही नहीं है, तो वस्तुतः स्वतः ही आपके धर्म को लोग अपनाएंगे। लेकिन ये जो करवाया जा रहा है ये नेक्सस है, और ये नेक्सस पूरे विश्व में है, पूरे विश्व की आप डेमोग्राफी जो है चेंज हो रही है। मैं इसका प्रमाण देना चाहूंगा कि आज देखिए 191 करोड़ जो लोग हैं वो है ईसाई के नाम पे, उसके बाद जो है दूसरा जो है वो इस्लाम, उसके बाद फिर हिंदू बौद्ध, उसके बाद फिर हिंदू आता है। और देखिए अलग अलग लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिस विषय पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कि जब जब धर्मांतरण हुआ तब तक उनके लोगों का राष्ट्रांतरण हुआ, मानसिकता बदल जाती है। और इस तरह की घटनाएं देश में ऐसे तो अनेक वर्षों से हो रही हैं, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बना है तो तब से लेकर के ये घटनाएं और ज़्यादा सरफेस हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन और पुलिस इस मामले में साधुवाद दूंगा मैं, एक कठोर कानून के पालन के लिए भी कृत संकल्पित हैं। और देखिए इस बीच रिएक्शन कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का भी आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक हवा देते हुए ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पे इस मामले में किसी तरीके का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनाव आ रहा है नजदीक, इसलिए इस तरीके की बातें बीजेपी करती रही है और करती रहेगी। एसएन सिंह साहब, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है। इससे पहले अगर ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई हो रही थी, अब भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए। आपके पास विषय नहीं है, मुद्दे नहीं है, गिनवाने के लिए काम नहीं है, तो आप ये प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं।
पूजा जी कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस तो कोर्ट को भी कहती है जब अगर उनका को नहीं मिलता है जमानत तो कांग्रेस तो चुनाव आयोग को भी कहती है, तमाम संस्थाओं पर बताया पूजा जी कि 427 केस दर्ज होते हैं, उसमें से 185 लोगों ने कोर्ट के सामने हमारी पीड़ित महिलाएं, बहनें, बच्चियों ने कबूला कि कोई गुड्डू बन के, कोई पप्पू बन के, कोई झूठे ऐसे शादी करके बाद में कहें कि नहीं हम धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे, आप अपने धर्म को मानिएगा, और वो बाद में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और अभी हमारे मित्र बड़े भाई प्रेम जी कह रहे थे कि भाई बहनों को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात कह रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये पहला मामला होता तो आप कहते, धर्म का मामला होता तो आप कहते। मेरठ में पूजा जी अभी कोरोना काल खंड के बाद एक ऐसी घटना आई जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने, कुछ पादरी लोगों ने कुछ लोगों को बहला फुसला कर पैसे देकर कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहे और बाद में आके कहते हैं कि आप अपने पूजा पद्धति को बदल दीजिए। ऐसा चलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अगर प्रेम पूर्वक अपने धर्म में किसी को अपनाता है और कोई शिक्षा से जाता है तो संविधान भी उसकी मान्यता दी है। लेकिन आप धोखा देकर, हाथ में कलावा पहनकर, भगवान विष्णु का डीपी लगाकर, नाम बदलकर, छल करके, प्रपंच करके अगर किसी को अपनाते हैं और बाद में ऐसे गुनाह को अंजाम देते हैं जैसे हरियाणा में, दिल्ली में, झारखंड में ऐसी 36 टुकड़े जवाब प्रेम कुमार जल्दी से जवाब इस बात का। तो प्रेम जी को ये सोचना चाहिए कि वो बनावटी नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सिंह साहब। मैं आपका ही जवाब दे रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कानून के तहत जो कुछ होता है वो जायज़ है, धर्म भी बदला जाता है, लेकिन लोभ से, डरा करके और दूसरे तरीकों से धर्म बदलना गलत है। तो ये गलत को रोकेगा कौन? डबल इंजन की सरकार में तो होनी नहीं चाहिए ऐसी घटना। वही उसको सजा दिलाएगा कौन? लेकिन देखिए, हिंदू बहुल देश के डबल इंजन की सरकार, हिंदुवादी सरकार, लेकिन ये घटनाएं हो रही हैं और आप छाती भी पीट रहे हैं। आप दूसरे को बैठकर बल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कानून के हिसाब से सजा दिलवाइए, इसको प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है? उसको बैठाते हैं, मुख्य बात ये है, मदद करते हैं तो उसको लगता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ आ जाएंगी। दूसरी बात, प्रेम जी की तरह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ आ जाएगा। उसको लगता है कि कुछ मौलवी भी हमारे साथ आ जाएंगे, जबकि मैं कह रहा हूँ अल्लाह का कानून सच नहीं है। एक साल पहले दिल्ली में 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म ज्वाइन किया, राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में। ये मुल्ला का कानून बताइए ना, किस लिए इतने लोग हिंदू धर्म छोड़कर गए? एक घटना में 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म ज्वाइन किया। परिवर्तन करा। हिंदू धर्म में मूल जो कमी है वो छुआछूत और जातिवाद। इसी कारण से इस चीज को खत्म कीजिए। ये हिंदू धर्म के जो भी ठेकेदार लोग हैं उनको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि अपने ही भाइयों के साथ छुआछूत खत्म करो। ये मनोवादी संविधान नहीं चलेगा और जब तक हिंदू धर्म में छुआछूत रहेगा लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। 10,000 लोग एक साथ चले गए। तो आप प्रेम जी आप ये कह रहे हैं कि और धर्मों के अंदर ऐसा नहीं होता, माथे पर शिकन नहीं आएगी, और धर्मों के अंदर ऐसा नहीं होता। ये ऊंच नीच तो हर धर्म के अंदर है। इन बुराइयों पर तो ऐसा तो नहीं कि हर धर्म नहीं, लेकिन एक चीज जो मैं जानना चाह रही हूँ चक्रपाणी महाराज जी से, मैं ये बात जानना चाहूंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपको तो और भी धर्म के ज्ञान होंगे और इस बात का जिक्र मैं जो मुस्लिम स्कॉलर उनके साथ भी करूंगी। ये छुआछूत, ये ऊंच नीच, ये जात पात, ये तो जहां तक मेरी जानकारी है तो हर धर्म के अंदर होता है और ये एक बुराई है। इस पर काम हर किसी को करना चाहिए। चक्रपाणी महाराज, देखिए यह एक बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। यह जो एक सामाजिक समस्या होती है और इसके निराकरण होता है समय समय पर। देखिए अभी मैं बात पे आता हूँ। प्रेम जी ने एक बात जरूर कही कि भाई बीजेपी की सरकार है, इसको होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही। वास्तव में अब बात करने का समय नहीं, काम करने का समय है। लेकिन यही बात आती है कि प्रदेश की, जो मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय समस्या है, तो इसलिए कि राष्ट्रीय समस्या की समाधान कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। जो हमारी सबसे मजबूत संस्था है संसद करेगा, और संसद से कानून बनेगा तो ही जाके इस पे रोक लगेगा। तो इसलिए राष्ट्रीय समस्या के रूप में, क्योंकि विश्व स्तर पे कानून नहीं बन सकता। दूसरी बात, अभी तक कोई भी उदाहरण पेश नहीं हुआ जिसमें सजा हो।
तीसरी बात यह है कि देखिए योगी जी ने अगर बात रखी तो उसका मतलब ये नहीं कि इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह एक समस्या है, एक राष्ट्रीय समस्या सबके लिए है। अब वो सबकी धर्मांतरण की हो रही है। चक्रपाणी जी, एक्शन होता तो आप खुश होते कि माइक फूंका जाता है उतने पे खुश हैं। आप देखिए, सुन लीजिए प्रेम जी, एक्शन होगा आप तब तो देखिए आप खुश अमेरिका में एक पाकिस्तानी पत्रकार सबरीन सिद्दीकी प्रश्न उठाती हैं कि जी वो भारत में मुसलमानों पे अत्याचार होता। अरे भाई, भारत में आके एक बार देख लो, हिंदू तो खुद पीड़ित है, तो जो हिंदू पीड़ित है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप उल्टा प्रश्न ही बदल दिया। कितना बड़ा आश्चर्य है चक्रपाणी जी, धर्मांतरण हो रहा है, हिंदूवादी सरकार में हिंदू पीड़ित है, ये बात आप कह रहे हैं। सुन लीजिए, आप हिंदूवादी सरकार बोलते हैं, रोज उनका नारा बुलंद करते हैं, प्रेम जी सुन लीजिए, और हिंदू पीड़ित है ये भी कहते हैं, कैसे दुनिया भरोसा करेगी? सेकुलर हो गई। सबरीन सिद्दीकी ने प्रश्न पूछ लिया तो कांग्रेसियों के लिए वो सेकुलर हो गई। और अगर योगी जी प्रश्न उठाते हैं कि भाई हिंदू पीड़ित है, इस पे भी न्याय होना चाहिए, तो सांप्रदायिक हो गए। ये कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। मैं इसको मानता है हिंदू पीड़ित तो नहीं, मैं कहूंगा हिंदू पीड़ित नहीं, हिंदू सहिष्णु है। क्योंकि देखिए हम लोगों का फंडामेंटली, देखिए हम लोग मानते हैं कि सर्वधर्म संभाव, यानी हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों को जगह भी देते हैं, लेकिन इसका गलत फायदा तो उठाया जा रहा है। लेकिन गलत फायदा उठा रहे, इसके पीछे कौन सी ताकतें लगी है? अभी देखिए धर्म विरोधी जो कानून, धर्मांतरण के विरोध में कानून लाया गया था, बीजेपी सरकार ने लाया कर्नाटका में, उसका देखिए अभी तुरंत जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनती है, वो धर्मांतरण विरोध जो कानून है उसको निरस्त कर देते हैं। फिर आप देखिए कि वहां पे कहीं ना कहीं ये जो ताकतें हैं, कांग्रेस जैसी पार्टियां जो है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है धर्मांतरण को। तो ये चीजें जो है आप देखिए हर एक प्रदेश में जो कांग्रेसी हैं वो लोग कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में के मामले की बात करें तो 833 मामले यदि गिरफ्तारी हुई है, तो किसी भी सरकार के लिए बड़ा तमाचा होगा ना अगर वो एक धर्मांतरण को प्रमोट करने लग जाए। ये देखिए इसी के खिलाफ तो योगी जी ने आवाज उठाई, क्योंकि किसी एक वोट बैंक से सद रही हो, लेकिन वो धर्मांतरण कानून के खिलाफ भी हो जाए या फिर धर्म परिवर्तन के समर्थन में आ जाए, तो बड़ी लगाम कसने के लिए तो योगी जी ने आज आवाज उठाई है। और ये देखिए यूपी में योगी की सरकार है, 2021 से लेकर 23 के मामले की बात करूं तो 833 जो गिरफ्तारियां हुई है, इसका मतलब ये चीजें चल रही है लव जिहाद के नाम पे, गेमिंग ऐप के नाम पे, चाहे प्रलोभन के नाम पे, चाहे जबरदस्ती आप देखिए किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं और जाकिर नाइक जैसे लोग, शर्मा मैं एक चीज जानना चाह रही हूं, पूजा जी, जाकिर नाइक जैसे लोगों को वहां पे उनकी किताबों को, उनको आयतों को पढ़वाया जाता है, उनको मसीहा बनाया जाता है। और यदि आप इस्लाम धर्म को अपनाते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीजें तो इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं हूँ यहाँ पर शो होस्ट, आप मैं बताइए कि कौन कब क्या बोलेगा। एक सेकंड रुक जाइए। अरे रुकिए ना, आपको मैंने बोलने का मौका नहीं दिया क्या? आप डिबेट मत खराब कीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। हाजी नाजिम एक सेकंड नजर आते हैं जाकिर नाइक के, तभी क्या आपको यह बात सच नहीं है कि जाकिर नाइक, ये बताइए जाकिर नाइक के कौन से आयत है? क्या उन्होंने आयत किया? एक सेकंड, तो हाजी नाजिम बहुत अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो जरा बताओ कि जाकिर नाइक को आप उसको पसंद करते हो या वो देश का दुश्मन है तो आपका दुश्मन है? चलिए बताइए। एक सेकंड रमनीश वात्स, हाजी नाजिम, जाकिर नाइक देश का दुश्मन है। एक सेकंड आपको बताऊंगा, ऐसा लिखा हुआ है। अरे सुनिए दुश्मन वो हाजी नाजिम का दुश्मन तो है कि नहीं? जाकिर नाइक देश का दुश्मन तो आपको दुश्मन है कि नहीं? जाकिर नाइक आपका दुश्मन है क्या? जाकिर नाइक को आप देश का दुश्मन मानते हैं तो अपना दुश्मन मानते हैं कि नहीं? एक सच्चे हिंदुस्तान, एक सेकंड खिचड़ी में बताइए, सच्चे हिंदुस्तानी के लिए जाकिर नाइक देश का दुश्मन है, आपके लिए भी दुश्मन है कि नहीं? बिल्कुल दुश्मन है। हाजी नाजिम इधर उधर की बातें नहीं, इधर की बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अरे झूठा, अरे सुनिए रमनीश वात्स, एक सेकंड रमनीश वात्स, एक सेकंड रमनीश वात्स, एक सेकंड। अरे सुनिए रमनीश वात्स, एक सेकंड। हाजी नाजिम आप तो छोटे बच्चे, नहीं केरला स्टोरी का झूठा प्रोपेगेंडा अदालत में सिद्ध हो गया,
गया। आप तो ऐसे छोटे साक्षी बच्चे की हो, तरह चाहे बिहेव सुनील कर रहे हो, हैं जो चाहे- अपनी गलती पर अपने माँ बाप से बचने के लिए रोना शुरू कर देता है। आप उस छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत ही क्लियरली एक सवाल पूछ रही हूँ, आपको मुद्दे पर बात नहीं करनी। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उस पर बात नहीं करनी, आपको सारी बातें करनी है। मैं फिर से आपसे रिपीट बाबा करके साहब सवाल पूछ भीमराव रही अंबेडकर हूँ। ने एक इनके लिए सेकंड कोट किया था अमीश्वर ना। जी, एक सेकंड। मैं हाजी नाजिम बाबा फिर साहब से आपसे भीमराव सवाल अंबेडकर पूछ की रही बात हूँ। करूं। आप खुद अपने खिलाफ में लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं आपको एक सवाल पूछ रही हूँ, फिर से रिपीट करके पूछ रही हूँ। देश का दुश्मन है जाकिर नाइक, आप उसको अपना दुश्मन मानते हैं कि नहीं? जो देश का दुश्मन है, आपने कहा कि वो आपका दुश्मन, तो कहिए कि जाकिर नाइक देश का दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। सुनिए पूजा जी, जाकिर मैंने नाइक और जुबैर जैसे इनके मसीहा हैं। ये मसीहा मानते हैं ऐसे लोगों को जो धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं। सुनिए, इनके लिए अरे मसीहा बात हैं। सुनिए पूजा जी, नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे ना, आप नहीं बोलेंगे ना जाकिर नाइक के खिलाफ। पूजा जी, आप सुनना ही नहीं नहीं बोलेंगे चाहते ना। जब हाजी नाजिम बोलना चाहता। अरे हाजी नाजिम जमाने की बात करेगा। अरे सुनिए, मैं बात करूंगी किसी और की। आपने चकबरी महाराज से पूछा था कि छुआछूत वाले सवाल का जवाब दिया, उन्होंने बता दिया कि हिंदू पीड़ित है। ये बताइए भारत का कौन सा हिंदू पीड़ित है? आपके पास जवाब है? सुनिए, जवाब जब है? सवाल करेंगे जवाब है? जब आपको जवाब दिया है? जब हाजी नाजिम को भारत अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो जवाब भी सुनने की हिम्मत रखिए। आप आपका पोल खुल गया हाजी नाजिम, आप कौन से पोल खुली? अरे बताओ ना, ये झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा आपका जो देश के अंदर झूठा प्रोपेगेंडा चलाने की बात कर रहे हैं। झूठा प्रोपेगेंडा, उस प्रोपेगेंडा को तो आप सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ अगर आप गलत तो गलत नहीं बोल सकते, तो उस प्रोपेगेंडा को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपका फायदा उसके अंदर, तो फिर वो प्रोपेगेंडा चलाने वाले आप जैसे लोग हैं हाजी नाजिम। अगर आप ये कह रहे हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा तो गलत कहने की ताकत रखिए ना। वो क्षमता नहीं है क्या आप में? आप जाकिर नाइक के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं? मैंने कहा कि जो क्या बोला? को नुकसान आप जाकिर नाइक का नाम लीजिए, जाकिर नाइक का नाम लीजिए ना। अरे जाकिर नाइक का नाम लीजिए, जाकिर नाइक का नाम लीजिए ना। पूरी तरह चेहरा पे नकाब हो गया आपका चेहरा। बोलिए जाकिर नाइक मुर्दाबाद। क्या मैंने सीधा कह दिया? अरे मैंने तो सीधा कह दिया ना। जो सुनिए, मैंने कह दिया जो भारत का दुश्मन वो हाजी नाजिम और मुस्लिम समाज का दुश्मन है। और क्या इससे ज्यादा प्रूफ आपके चेहरे पे नकाब हो गया। एक सेकंड भाई, एक सेकंड नीति जी, एक सेकंड नीति जी की तरफ मैं जाऊंगी। जाकिर नाइक मुर्दाबाद नहीं बोल सकते, मतलब बेनकाब हो चुके हो। एक सेकंड, आप उसके जाकिर नाइक अरे चकबरी महाराज, आप तो छुआछूत के बारे में नहीं बोल पा रहे। अरे कैसे बोले? बोल तो दिया। एक सेकंड हाजी नाजिम, आप गलत प्रचार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये सामाजिक बुराई है। बोला तो उन्होंने कि ये सामाजिक बुराई और उस पर काम करने की जरूरत है। बोला तो सही। नीतीश शर्मा, चाहिए भाई नीतीश शर्मा। महिला आज हमारे भारत की प्रथम नागरिक नहीं होती, राष्ट्रपति नहीं होती। रवनीश से एक सेकंड, नीतीश शर्मा, आज इसको ये झूठा प्रोपेगेंडा लग रहा है। इससे पहले जब इतना ज्यादा क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन कराया गया, उसको लेकर भी ऐसी अपोज होता था। जब गरीब परिवारों को प्रमोट किया जा रहा था कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, उस पर भी इतना ही ऑब्जेक्शन हो रहा था। लेकिन आज जब ये धर्म परिवर्तन के नाम पर नाम आ रहा है ये कुछ लोगों का, जो कि अपने आप को बताते हैं कि वो इस्लाम से जुड़े हैं, असल में वो इस्लाम को भी पालन नहीं करते, क्योंकि वो इस्लाम के नाम पे सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करे, लेकिन वहां पर ये जुबान नहीं खुलेगी। बिल्कुल सच कह रही हैं पूजा जी, क्योंकि ये समझिए ये जितने भी लोग धर्म परिवर्तन की ओर कर रहे हैं, ये एक तरीके से राष्ट्रतरण कर रहे हैं। राष्ट्र के जो एंटी इंडियन जो थॉट प्रोसेस है उसको ये ब्रेन वॉश करके इन लोगों के बीच में डाल रहे हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, ये हैवान है। इंसानियत के नाम पे, इनके नाम पे कोई इनके असूल नहीं है और कोई धर्म नहीं है, क्योंकि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। और जितने भी लॉ योगी सरकार ने, चाहे गैंगस्टर एक्ट लगाया है, चाहे इन अपराधियों की जो संपत्ति है उसको नष्ट करने के लिए कराया। अभी अतीक अहमद का पीछे केस आया था तो बुलडोजर चले, तो यानी कि जिस अपराधियों के घरों में ये योगी बाबा बुलडोजर चला रहे हैं, इसके लिए वो समझ लें कि केवल उनके अपराधीकरण के कारण वो इन एक्ट के अंदर आ रहे हैं, उसकी धर्म के कारण नहीं है। वो अलग विषय है। बहुत सारे हिंदू गैंगस्टर्स भी हैं जिनके खिलाफ, लेकिन उनका जिक्र नहीं हो रहा, उनका नाम नहीं हो रहा। बिल्कुल उनके भी नाम है। और यहाँ पे हाजी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो धर्म करते रहते हैं ना, आप इस चीज को समझिए, आप मेरे ही भाई हैं, आप मेरे ही भाई हैं। अगर डीएनए को खोजेंगे तो आप अलग नहीं हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। सनातन मेरा डीएनए बिल्कुल सेम है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम के वंशज हैं। नहीं, बाबा नहीं, सब शिव के उपासक हैं। बाबा आदम अलैहिस्सलाम के आप भी वंशज हैं, मैं भी वंशज हूं। कहां से बाबा अलग? अरे भाई साहब, हाजी नाजिम भाई साहब, कितना पुराना इस्लाम,
बोलने देंगे? हाजी नाज़िम, कितना पुराना है इस्लाम? चलिए बताइए, अगर आप बाबा आदम की बात करते हैं जरा बताइए कितना कितना पुराना है इस्लाम? अटल बिहारी वाजपेयी तो आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम से ही दुनिया शुरू होती है, इस्लाम के बाद दुनिया शुरू हुई, धरती पर जीवन इस्लाम के बाद आया है। जरा सभ्य बात तो किया कीजिए, जरा सभ्य बात तो किया कीजिए। लोगों को अपने ही डीएनए हर किसी का इंसानियत होना चाहिए, किसी का इंसानियत, हर किसी का डीएनए इंसानियत का होना चाहिए। इंसानियत को जिंदा रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, इंसानियत को जिंदा रखने की जरूरत है। धर्म अगर आया तो वो भी इंसानियत जगाने के लिए, लोगों में मानवता रखने के लिए। लेकिन अगर उस मानवता का, उस इंसानियत का कत्ल कर दिया तो यकीन मानिए आप किसी भी धर्म के नहीं है।